नमस्कार प्रकाश दादा, नमस्कार। हम नाथ उपनिषद के प्रश्नोपनिषद में हैं और आज तीसरा प्रश्न हम देखेंगे और उसके बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें प्रश्न और उसके उत्तर ऐसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रकाश दादा, आप आज क्या लेके आए हैं? प्रश्न तीसरा है। पहला श्लोक। फिर कौशल देश के अश्वालायन ने ऋषि पिप्पलाद से पूछा, भगवन, यह प्राण कहाँ से निर्मित होता है? वह इस शरीर में कैसे आता है? वह स्वयं अपने आप को कैसे विभाजित करता है? किस कारण से शरीर से निकल जाता है? वह अपने अभ्यंतर और बाह्यांतर को किस तरह जोड़ता है? नाथ जी कहते हैं, यह सत्य प्रमाणित है कि प्राण ही सृष्टि का जनक और पालक है, परंतु मूलतः स्वयं प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? वह किस प्रकार शरीर में प्रवेश करता है? प्रवेश करने के बाद स्वयं अपने आप को कैसे विभाजित करता है? और निर्धारित कालावधि के बाद वह शरीर छोड़कर कैसे चला जाता है? यह शक्ति अपने अस्तित्व का अंतर्बाह्य समतोल, संतुलन और मूलतः परस्पर संबंध कैसे स्थापित करती है? प्राण कैसे कैसे करता है, इसके बारे में आगे बताया गया है। अभी तो इस श्लोक की शुरुआत है जहाँ पे हम पहले उन्होंने कंटेंट आगे क्या होगा इसके बारे में बताया गया। अभी शुरू होगा श्लोक दूसरा। दूसरे प्रश्न में प्राण का महत्व दिया था उन्होंने। प्राण ही सब कुछ है, लेकिन प्राण कहाँ से आता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसका अभी शुरू हो जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न के श्लोक दूसरा। वे ऋषि अश्वालायन को बोले कि तुमने अति गहन प्रश्न पूछा है, किंतु तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। नाथ जी कहते हैं, प्राण ही विश्व का मूल है। वही जानने के लिए पूछे गए प्रश्न कठिन और मूलगामी हैं। पिप्पलाद ऋषि जानते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता अश्वालायन में है, इसीलिए वे यह गहन गूढ़ ज्ञान उसे दे रहे हैं। श्लोक तीसरा। यह प्राण अपने आप से ही निर्माण होता है। जिस प्रकार इस पुरुष से यह छाया उत्पन्न होती है, उसी तरह यह प्राण अपनी इच्छा से शरीर में प्रवेश करता है। नाथ जी कहते हैं, जिस तरह शरीर की छाया और प्रतिछाया उसकी हूबहू रूप होती है, उस तरह शरीर में स्थित प्राण शक्ति ही अपनी परछाई प्रतिबिंब का निर्माण करती है। परछाई या प्रतिबिंब शरीर से और शरीर के कारण ही दिखाई देता है। ठीक वैसे ही मूल प्राण से और मूल प्राण के कारण ही नवसृजन होता है। ध्यान रखिए कि अगर प्राण अपनी इच्छा से और अंतःकरण पूर्वक चाहता है तो ही नवनिर्माण होता है। यहाँ ऋषि पिप्पलाद एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं। प्राण ने स्वयं चाहा तो ही वह नवनिर्मिति करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करके अपनी प्रकृति जैसा शरीर निर्माण करता है। प्राण ही विश्व निर्माण की जड़ है। क्या कर सकता है प्राण और क्या नहीं कर सकता है, क्या उसके ना होने से क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, सभी बातें यहाँ पे बताई। मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में और कुछ विस्तृत बताने की जरूरत है। एक ही महत्वपूर्ण है कि प्राण ने स्वयं चाहा तो ही वह नवनिर्मिति करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करके अपनी प्रतिकृति जैसा शरीर निर्माण कर सकता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अभी क्या कह रहे हैं कि प्राण अपनी प्रतिकृति शरीर में जाके बनाता है। जैसे घड़े के भीतर का पानी है, घड़ा टूट जाए तो वो पानी जो है वो घड़े का आकार लेता है ना, और फिर बाद में बिखर जाता है।
वैसे ही जब प्राण खुद चाहता है इस शरीर में जाके इस शरीर को जिंदा करना, तो उस शरीर के आकार में ढल जाता है ना, और तभी प्राण काम कर सकता है। प्राण खुद प्राणमय कोश बन जाता है, शरीर बन जाता है, शरीर का एक हिस्सा नहीं बनता, वो शरीर ही बन जाता है, क्योंकि ये अपना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 शरीर है ना। ये 4 शरीर तो निर्मित है, 5 जो मेन शरीर है वो प्राण शरीर है, वो भीतर आ गया तो बाकी सब काम करना शुरू करते हैं। हमारे इसमें हमने शायद वो मुंडक उपनिषद में जन्म कैसे होता है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। सब चीजें भीतर क्रिएट होती है और जब उसमें प्राण जाके बैठते हैं तभी इंसान जन्म लेता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 4। जिस प्रकार सम्राट राज्य का कारोबार चलाने के लिए गांव-गांव अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है, उसी तरह यह प्राण अन्य प्राणों को अलग अलग जगह नियुक्त करता है। नाथ जी कहते हैं 5 प्राणों के बारे में। नाथ जी कहते हैं इसी तरह शरीर एक साम्राज्य है और प्राण उसका सम्राट है, क्योंकि उसने और उसी के कारण यह साम्राज्य निर्माण हुआ है। संपूर्ण शरीर का कार्य सुविहित रूप से चलता है, इसलिए उसने 5 ज्ञानेंद्रिय प्रतिष्ठित किए। वे अपना काम सुचारू रूप से इसलिए उसने 5 कर्मेंद्रियों को स्थापित किया। इन सब में प्राण ने अंश रूप में वास किया। साथ ही उनको कार्य करने की प्रेरणा मिलने के लिए मन की और अनुशासन के लिए बुद्धि की योजना की। इन सब का नियंत्रण स्वयं सम्राट प्राण ही करते हैं। अगर कोई कर्मेंद्रिय बुद्धि की सलाह अनसुनी करके केवल मन की सुनकर मनपूत कार्य करना शुरू कर देता है, तो सम्राट प्राण कुछ अवधि के लिए उसके अधिकार छीन लेता है। तब मन चाहे कितना भी जोर लगाए, वह कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय अपना काम नहीं कर सकता। सारांश यह है कि प्राण ही सर्वोपरि है। सिर्फ शरीर का कामकाज ठीक तरह से चलाने के लिए वह इंद्रियों का निर्माण करता है और उनके द्वारा शरीर के सभी व्यापार चलाता है। जब एक शरीर का दूसरे भिन्न लिंगी शरीर से मिलन होता है, तब प्राण ही कार्यरत होता है। अगर उसने चाहा तो ही नए शरीर की निर्मित होती है। यह नवनिर्माण केवल मनुष्य के शरीर तक सीमित नहीं है। सजीव सृष्टि में बसने वाले हर जीव का निर्माण इसी प्रकार होता है। इसलिए कहा गया है कि एक ही प्राण अनेक रूपों में इस विश्व में रहता है। तो प्राण तो एक ही है, लेकिन वो पंच प्राण कहते हैं। वो पंच इंद्रियों में अलग अलग रूपों में काम करता है, इसलिए 5 प्राण अलग अलग कहे गए। डिवाइड होता है, डिवाइड हो गया। आत्म तत्व एक ही है, लेकिन वो अलग अलग हिस्से में काम कर रहा है, तो अलग अलग आत्म तत्व के हिस्से बन गए। असल में हिस्से है नहीं, एक ही के रूप अलग अलग है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्राणनाथ, है ना। पति को कहते हैं प्राणनाथ और पत्नी को कहते हैं प्राणेश्वरी। तो नाथ और ईश्वर, ईश्वरी, ये जो है उनके पहले प्राण लगा दिया। कि हम कहते हैं ना कि प्राण पखेरु उड़ गए, या मेरे प्राण मेरे बच्चे में बसे हुए हैं। तो वो इतना हम लोग प्राण का महत्व जीवन में बार बार बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है। तो इस प्रश्नोपनिषद में प्राण के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। श्लोक 5वां। वह गुद और जननेंद्रिय में अपान वायु को रखता है। आंखें, कान, मुंह और नाक में वह स्वयं रहता है। शरीर के मध्य भाग में समान वायु रहता है। शरीर जो अन्न ग्रहण करता है, उसे यह
समान पूर्ण शरीर में समान रूप से पहुंचाता है। इस कारण से 7 ज्योतियाँ बन जाती है। नाथ जी कहते हैं, प्राण के 7 विभाग यानी पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय इनकी जोड़ी तथा मन और बुद्धि है। यह प्राण शरीर के गुदद्वार और जननेंद्रिय में अपान वायु के रूप में वास करता है। शरीर के मध्य में अर्थात वक्ष और उदर भाग में वह स्वयं रहता है। वही उसका चालक पालक रूप में कार्य केंद्र होता है। हृदय के काम करने से शरीर का चलन वलन अखंडित चलता रहता है और पेट में जमा होने वाले अन्न से उसका पोषण होता है। आँखें, कान, नासा और मुख में प्राण स्वयं रहता है। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय एक एक महाभूत को सौंपे गए हैं। यह 5 जोड़ियाँ और मन तथा बुद्धि मिलकर 7 ज्योतियाँ मूल प्राण ज्योति से मिलने वाले ईंधन से जलती रहती है, ऐसा कहा गया है। तो प्राण देखिए, इसमें मज़ा देखिए कि अपान व्यान उदान समान ब्रह्मणे स्वाहा ऐसे कहते हैं हम। तो अपान वायु है, वायु का मतलब वहन करना है ना, वहन जो करती है शक्ति उसको अपान कहा गया। लेकिन वहन करने के लिए उसको प्राण चाहिए हाँ। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वहन करने के लिए प्राण शक्ति का उसमें होना इम्पोर्टेंट है। जब शरीर में से प्राण निकल जाए तो ये 5 वायु भी काम करना बंद करते हैं और शरीर से निकल जाते, क्योंकि फिर उनका कोई वहाँ पे काम ही नहीं बचा है। तो अप आन, आन मतलब अप मतलब नीचे की और हिलने वाली, आन मतलब हिलने वाली। तो इसमें अपान व्यान उदान समान और ब्रह्मण, इसमें सभी आन ये शब्द जो है वो प्राण में से आ गया है। और प्राण इन वायुओं के माध्यम से शरीर में पचन संस्था का काम सही ढंग से हो जाए, शरीर में अन्न भीतर आने के बाद उसकी पचन क्रिया हो जाए, जो मल है उसको नीचे की ओर धकेल के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश हो। तो ये 5 वायु तत्व जो है वो प्राण के कारण ही अपना काम कर सकते हैं। और फिर मन और बुद्धि, ये और 2 प्राणों के इंद्रिय ऐसे समझो। तो ये 7 इंद्रियों के माध्यम से सप्त प्राण हो गए, पंच प्राण भी नहीं तो सप्त प्राण हो गए, इनके माध्यम से चलता है। प्राण अगर क्षीण है तो बुद्धि काम नहीं करेगी। अब देखिए, बहुत हाइट पे जब जाते हैं ये गिर्यारोहक होते हैं, वो जाते हैं बहुत ऊपर, कौन सा अपना एवरेस्ट पे चले जाते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम या ना के मात्रा में होती है। तो वहाँ पे उनका ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं के बराबर पहुँचती है, तो वो सारे इल्यूजन आना शुरू होते हैं। उनको लगता है कि सामने से कुछ बड़ा सा बाघ आ रहा है, सिंह आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। और कितने सारे लोग मर भी जाते हैं उसमें। हेल्यूसिनेशन होता है क्योंकि प्राण वायु वहाँ तक पहुँचा नहीं है। वायु जो सांस लेते हैं उसमें प्राण वायु होता है। वायु मतलब हवा नहीं, हवा जो होती है वो भीतर लेते हैं, लेकिन उसके भीतर प्राणवायु की मात्रा होती है, वो सही मात्रा में हमारे शरीर तक जाए और बाकी तो छोड़ देते हैं। हाँ, तो हमारा ब्रेन काम सही ढंग से करता है। नहीं तो देखिए, जैसे मोबाइल में इंटरनेट नहीं आ रहा है तो जो कोई विजुअल देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे ऐसे खराब दिखते और बंद पड़ जाता है। वैसे ही हमारा जो टीवी जैसा है ब्रेन, जिसमें से ये नेट का कनेक्शन है, इसमें अगर प्राण पहुंचा नहीं तो विजुअल्स गलत दिखना शुरू हो जाते हैं और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो प्राण कितने इम्पोर्टेंट है। और ये प्राण की पूजा, प्राण पूजा कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठापना कहते हैं। हम प्राण का बहुत महत्व हमारे वैदिक संस्कृति में है। तो प्राण प्रतिष्ठापना जब होती है तो साक्षात देवता उस मूर्ति में आकर बैठते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो प्राण किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, प्राण निकाल दिए तो जीवन खत्म हो जाएगा।
और गोरक्षनाथ जी की ये खासियत है कि उनको संजीवन विद्या प्राप्त होने के कारण किसी के भीतर, मरे हुए इंसान या जीव के भीतर भी प्राण वो फूंक सकते हैं या प्राण निकाल सकते हैं। ये विद्या उनके पास थी, है मतलब अभी भी। तो प्राण बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 6। यह आत्मा हृदय में स्थित है, वहाँ पे 101 नाड़ियाँ होती है, हर एक नाड़ी की उपशाखाएं होती है, हर उपशाखा की 72,000 प्रतिशाखाएं होती है। व्यान इन सब में संचार करता है। नाथ जी कहते हैं, आत्मा हृदय में वास करता है, वहाँ 101 नाड़ियाँ होती है, हर नाड़ियों की 100 उपशाखाएं होती है, हर उपशाखा की 72,000 प्रतिशाखाएं होती है। व्यान वायु इन सब नाड़ियों में संचार करता है ताकि उनका कार्य चलता रहे। व्यान मूल प्राण का ही अंश होता है, वही शरीर को सीधा खड़ा रखता है। संवेदना उचित अवयवों तक पहुंचाना, जख्म ठीक करना, अन्न पाचन, ऐसे कई सूक्ष्म कार्य व्यान चुपचाप करता रहता है। अगर व्यान की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सोचने की बात है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि शरीर के बारे में कितनी सूक्ष्म जानकारी रखते थे। अब देखिए 101 नाड़ियाँ हैं, एक नाड़ी की 100 उपशाखा है और हर एक उपशाखा की 72,000 नाड़ी शाखा है। मतलब गिनती ही नहीं हो सकती, इतना एक शरीर में एक चीज के बारे में बताया गया है। ऐसे कितनी चीजें शरीर के भीतर उनकी मेन है, फिर उनकी उपशाखा है, फिर उनकी उपशाखा है, हजारों लाखों में है। तो ये सच में इतना अद्भुत शरीर बनाया हुआ है और ये सालों साल चलने वाली मशीन है। तो इसके भीतर जब जीव आके बैठता है तो अज्ञानता के कारण इसके महत्व को समझता नहीं है। वो मन के भोग को भोगने के लिए उसी में रममान रहता है। तो ये कितना साइंटिफिक ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों सालों पहले लिख के रखा था। हम पे जिन्होंने आक्रमण किए उन्होंने हमसे ये छीन लिया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जला दिया, भस्म कर दिया। जिनको ये ज्ञान था उनको मार डाला। और फिर ब्रिटिशर्स जो आए तो उन्होंने ये सब आपके फालतू ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ऐसा बोला मुंह से। लेकिन सारे स्क्रिप्चर्स जर्मनी के लोग लेके गए, ब्रिटिश लोग लेके गए, है ना। ब्रिटिशों को तो खैर पैसा चाहिए था, हीरे जवाहरात चाहिए थे। लेकिन आप देखिए आज जर्मनी में सभी हमारे स्क्रिप्चर्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर सैकड़ों सालों से स्टडी चल रहे हैं और उसी का उपयोग करके वो कितना आगे बढ़ गए। और हमें अभी भी ये सारी चीज़ें मूर्खतापूर्ण लगती है। तो कितना साइंटिफिक हमारे यहाँ ज्ञान था, सत्य के बेस पर था। अभी फिर से उसको उजागर करने का समय आ गया है। तो जो व्यान है, व्यान का कितना काम है अभी हमने इसमें सुना। तो प्राण कैसे कैसे रूप में क्या क्या काम शरीर में करता है। तो प्राण के जो 5 मुख्य प्राण हैं और मतलब ये 5 उपशाखाएं जैसा हो गया, 5 जगह पे वो जाके बैठा। और प्राण मन में भी है और प्राण बुद्धि में भी है, ऐसे इसीलिए 7 जगह बैठा है। तो इस प्राण के बारे में भी कोई अगर नाथ जी हमें साधना दे सकते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वो साधना हम लोग करेंगे, प्राण की साधना, प्राण साधना। 7वां श्लोक। इनमें से एक नाड़ी से ऊपर जाने वाला वायु उदान होता है। यह पुण्यवान व्यक्ति को पुण्य लोक में, पापी व्यक्ति को पाप लोक में और पाप पुण्य दोनों करने वाले व्यक्ति को मनुष्य लोक में ले जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, इसको समझ लेना चाहिए। नाथ जी कहते हैं, पहले बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में लाखों नाड़ियां होती है।
इनमें से किसी एक नाड़ी में उदान वायु होता है। उदान की नाड़ी कौन सी है यह समझना नामुमकिन है। यह उदान वायु में बसने वाला प्राण तय करता है कि मनुष्य देह त्याग के बाद किस लोक में जाए। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को वह ब्रह्मलोक ले जाता है। पाप कर्म करने वाले मनुष्य को वह सद्य देह की अपेक्षा निचली योनि में पहुंचाता है। पाप पुण्य ऐसे सम्मिश्र कर्म करने वाले देह को वह फिर से मनुष्य लोक ले आता है, जिससे उसके पाप पुण्य का हिसाब पूरा हो सके। बरसों तक योग साधना का अभ्यास करने वाले किसी महान योगी को ही उदा की नाड़ी का ज्ञान होता है। वही ऊर्ध्व मार्ग से उदान की मदद लेकर प्राणोत्क्रमण कर सकता है और पुण्यलोक पहुंच जाता है। अब क्या बताएं, हम यहाँ पे जितने भी मनुष्य रूप में जीव बन के आए हैं, हम तो मिश्र कर्म के फल को भुगतने के लिए हमको यहाँ पनिशमेंट के लिए भेजा है, पनिशमेंट के लिए। और पाप और पुण्य दोनों का हिसाब है, इसलिए नरक भी यहीं पे है, स्वर्ग भी यहीं पे है। क्योंकि पाप किया है उसका फल भुगतना है तो नरक वास हो गया, और पुण्य का फल भुगतना है इसलिए स्वर्ग हो गया। नरक का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में हमको तला जा रहा है, मतलब ये विजुअली इसलिए बताया गया। ऐसी सारी बहुत सारे नरक के वर्णन है ना, कुंभी नरक और ऐसे पाक कुंभी नरक और ऐसे बहुत सारे नरक बताए गए हैं। तो उससे समझ में आता है कि कितनी भयंकर पनिशमेंट अगर पाप किया है तो आपको मिलने वाली है। तो कढ़ाई में तलने की ज़रूरत नहीं, कढ़ाई में तलते वक्त जो एक जलने का एहसास होता है, वो जो पेन होता है, वो पेन इसी जीवन में आपको आपके सगे संबंधी, आपका धन चला जाए, आपको आपके पुत्र ऐसे नालायक निकले, आपके पोते पड़पोते क्या कहते हैं उसको, नशेबाज निकले, पैसे उड़ाने वाले निकले, और ये धीरे धीरे सभी आपने जो गलत तरीके से साम्राज्य खड़ा किया है वो मिट्टी बनता जाएगा। ये तो नरक ही हो गया है ना। और अच्छे कर्म किए रहेंगे तो आपके मतलब आपका उत्थान के प्रति मन हो रहा होगा, आप उसी की दिशा में चल रहे होंगे, आप जिन लोगों के संपर्क में है वो आपसे प्यार कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हम सोच सकते हैं वो हो सकती है। और मिश्र कर्म क्या है कि आपके पास धन भी है, लोग भी है, लेकिन ऐसी कुछ तीसरी प्रॉब्लम आपको हो गई है जिससे इन दोनों का लाभ आप नहीं ले सकते। आपके पास रहेगी फिर भी नहीं ले सकते, है ना। किसी को अगर कोई मुंह का रोग हो गया तो वो पैसा बहुत है, खा नहीं सकता है ना। तो ये फल ही हो गया एक तरीके से। ऐसी बहुत सारी अलग अलग नरक की संकल्पना जो है इसी पृथ्वी पर ही है कि एक किसी का वंश हम देखते हैं कि पहले वाले लोगों ने इतना भ्रष्टाचार और सब कुछ किया, अभी का जो वंश है वो तो इतना निर्लज्ज और नालायक निकला है, देशद्रोही निकला है कि लोग कहते कि वो ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। फिर क्या मतलब है इस बात का। तो ये सारा डेस्टाइन, आप डेस्टिनी लेके आए, आपने जो कर्म किए उसी का फल आप भुगत रहे हैं। आगे का श्लोक 8वां, प्रश्न 8वां। हाँ। आदित्य ही बाह्य प्राण है, वह उदीयमान होता है और आँखों में बसने वाले प्राण की सहायता करता है। पृथ्वी में स्थित देवी पुरुष के अपान को अपनी ओर खींचकर उसकी मदद करती है। नाथ जी कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य में जो दूरी है उसमें वातावरण अर्थात समान वायु भरा हुआ है, उसे व्यान कहा गया है। पृथ्वी में स्थित देवी यानी पृथ्वी की शक्ति, यह शक्ति शरीर में बसने वाले अपान वायु को अपनी ओर खींचती है। इस कारण पृथ्वी पर रहने वाले सजीव
पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जमीन पर स्थित और सर ऊपर और पैर नीचे ऐसी स्थिति में खड़े रह सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। बाह्य प्राण है आदित्य, सूर्य। सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें कुछ भी नहीं देख सकती। किसी दूसरे साधन की मदद से प्रकाश निर्माण करने के लिए भी सूर्य की आवश्यकता होती है, अर्थात देखने की क्रिया में सिर्फ सूर्य की प्राण शक्ति का काम करती है, वही आँखों की सहायता करती है। देखिए, प्रकाश चला गया है, ऐसा कहते हैं हम ना, आंखों से प्रकाश चला गया, दृष्टि तो प्रकाश को चलाने वाली जो ऊर्जा है वही प्राण है। तो प्राण सभी जगह है और प्राण के बिना कुछ नहीं। श्लोक 9। तेज ही उदान है, इसलिए जिसका तेज विलुप्त हुआ है ऐसा प्राणी पुनर्जन्म लेता है। मन और उसमें मिले हुए इंद्रिय भी उसके साथ होते हैं। नाथ जी कहते हैं, शरीर में स्थित उदान अपने तेज के साथ शरीर की चौखट से बाहर निकलकर सर्वव्याप्त उदान में अर्थात सर्वव्याप्त तेज में समा जाता है। उस समय शरीर के मन में जो इच्छाएं वासनाएं रही थी वे भी बाहर निकालकर तेज में मिल जाती है। सुयोग्य स्थिति मिलने पर यह तेज यानी कि आत्मा नया शरीर धारण करता है। उसमें पूर्व मन में रही इच्छाएं वासनाएं भी होती है। जिस शरीर के मन में बसी इच्छाएं वासनाएं पूर्णतः विलुप्त है, उस शरीर में स्थित उदान अर्थात तेज बाह्य तेज में वो अर्थात तेज ब्रह्म तेज में विलीन हो जाता है। उसे फिर से शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वासनाएं अगर नीच स्वरूप की हो तो नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगर वह सामान्य है तो मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। यह सर्वमान्य धारणा है। तो पहले इसमें वातावरण के बारे में बताया गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो वातावरण है ना, वहाँ पे समान वायु है ना। तो मतलब प्राण और बाकी का शरीर जो है, प्राणमय कोश और बाकी के कोश, इसके भी बीच में समान वायु काम करता है। ये सेम रेप्लिका बाहर भी है। यहाँ पे उदान की बात कर रहे हैं। उदान वायु बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कैसे जन्म लेते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, वासनाओं का ही सब खेल है ना, इच्छाओं का खेल है। इच्छा अगर हमारे मन में जब घर कर बैठे कि नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए, ऐसी कितनी सारी इच्छाएं वासना बन के जब शरीर में बैठती है, मन में बैठती है, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वासनाओं की पूर्ति जब तक नहीं होती तब तक जन्म लेना, यही तो खेल का प्रमुख उद्देश्य है। जब तक ये चल रहा है तो फिर से उदान में उदान मिलके फिर से पुनर्जन्म लेना है, शरीर में आना है। लेकिन अगर वासना रहित हो गए साधना के माध्यम से, आत्मज्ञान होना मतलब क्या, वासना रहित होना है ना, सत्य का ज्ञान होना, जिससे हम अज्ञानता के ज्ञान से प्रेरित होके उसी में रममाण हो गए थे, उससे बाहर निकलना, वो हो गया। तो ये उदान वायु फिर से उदान में ना जाते हुए ब्रह्म में जाएगा, ब्रह्म में चला जाएगा। उदान वायु ब्रह्म तत्व में मिल जाएगा, नहीं तो फिर वापस आएगा और फिर उदान में, यहाँ के उदान में मिलके फिर से जन्म मरण का खेल या चक्र शुरू होगा। तो उदान को ब्रह्म तक, ब्रह्मणे स्वाहा जो कहते हैं, वहाँ तक खींच कर लेके जाना है। तो मन में किसी भी प्रकार की वासनाएं नहीं रहनी चाहिए, वैराग्य स्थिति होनी चाहिए, है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस जीवन से, क्या जीवन से लेना है ना, क्योंकि जो लेना है चाहिए वो लेने के लिए बार बार आना पड़ेगा, और यहाँ पे आ गए तो नीचे जाने का धोखा सबसे ज़्यादा हो गया। तो कितना इतना रिस्क लेके फिर से यहाँ पे आने में क्या खुशी की बात है। ऊपर जाना है तो या तो पुण्य करो या मतलब पुण्य भी करो, वैराग्य पूर्ण जीवन जियो, वासना रहित, इच्छा रहित जीवन जीने की और आपका
जीवन का सफ़र चलना चाहिए। और ये नहीं होता है तो फिर से जीवन मरण के चक्र में पिसते रहो। पिसना सबसे सही शब्द है, क्योंकि आपको तो पता है, जिन्होंने इस जीवन को जिया है उनको तो पता है कि कितना तकलीफ में सारा जीवन जीना पड़ता है। ये नहीं है कि पैसों की कोई कमी होगी इसके लिए दुख है, ये नहीं है। अज्ञानता, माया, मोह और इन सभी चीज़ों में उलझना और इस शरीर को ढोना, ये सबसे तकलीफ की बात है ना। अगर इस शरीर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म तत्व में लीन होने का सुख पा सकते हैं, आनंदमय कोश के आनंद को महसूस कर सकते हैं, स्व को समझ सकते हैं, तो बात अलग है। लेकिन सिर्फ शरीर के भोग और उपभोग में रममाण हो गए तो सत्यानाश ही है, फिर वो शरीर का कोई मतलब नहीं है ना। और शरीर की एक साइकिल होती है, वो साइकिल से गुजरना पड़ता है। और हर मतलब सामान्य इंसान जो सिर्फ जीवन जीने में विश्वास रखता है और उसी में ही रममाण होता है, उसके लिए जीवन तो हर पल मतलब उसकी जो अलग अलग स्टेजेस है वो अज्ञानता की परिसीमाएं ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने गेन क्या किया है जीवन के आखिर में, तो अज्ञान ही प्राप्त किया है। ज्ञान, सत्य का ज्ञान तो उसे प्राप्त नहीं हुआ है ना। तो क्योंकि वो जीवन को जीने के लिए ही समझता है, तो उसके लिए दूसरा कोई मतलब नहीं बनता है। तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि जो माता पिता है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को उनके उत्थान का कम से कम ज्ञान दे दो, भले वो चॉइस ले या ना ले, उनकी मर्जी। लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि अपने स्वयं को उस उत्थान की ओर लेकर जाना और आपके माध्यम से जो आगे की पीढ़ी बन रही है उन तक वो पहुंचाना। नहीं तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं की है, ये भी पनिशमेंट आपको मिलने वाली है। इस पनिशमेंट से आप छूट नहीं सकते। आप अपने बच्चे को कितना भी यहाँ पे हायर स्टडीज़ करवाए, बहुत अच्छे पे पैकेजेस दे, वो बहुत आराम से जीवन जिए, लेकिन आपको और आपने उसको उसके उत्थान के लिए कुछ भी ज्ञान दिया नहीं या मदद की नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपको इस पनिशमेंट का, कर्म का फल मिलने ही वाला है ना। अगर किसी टीचर ने विद्यार्थियों को सही ढंग से सिखाया नहीं है तो वो फेलियर का भी पूरा जिम्मा उस टीचर पे जैसे होता है, सिर्फ बच्चों पे नहीं होता है, वैसे ही है वो उसके फेलियर का जिम्मा भी आपके सर पे ही मढ़ा जाएगा, उसकी भी पनिशमेंट होगी। उस जीव को तो पता नहीं था और उसको जिस ढंग का जीवन आपने जीने के लिए क्या कल्मिनेट किया है ना, कल्मिनेट ही किया है। कल्मिनेशन मतलब क्या करते हैं हम लोग, दो चीज़ें एक साथ जोड़ के एक तीसरा ही पौधा बना देते हैं, वैसे ही करते हैं ना। तो वो किया है, तो उससे भी निकल कर हटकर उसने अपने मतलब उत्थान के स्वार्थ के लिए भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन पहला स्टेप आपने नहीं लिया है तो वो पनिशमेंट आपको मिलेगा, दूसरा स्टेप उसने नहीं लिया है उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। और ये पनिशमेंट का ही खेल चल रहा है ना। यहाँ पे कहा ना उन्होंने कि मिश्र कर्म किया, मिश्र इच्छाओं के कारण फिर से मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। इच्छाएं जिस तरीके की होगी उसी तरीके का जन्म तो लेना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आपका बच्चा अगले जन्म में मनुष्य की नीच योनि में जन्म लेता है, तामसी इसमें जन्म लेता है, आपको कितना दुख होगा। वो ज्ञान आपको आज अभी हो गया हो तो जागिए, अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 10वां। तेज का उपशम होते समय वह मन को लेकर प्राण में विलुप्त होता है। यह तेज युक्त प्राण उस प्राणी को संकल्पित लोक में ले जाता है। नाथ जी कहते हैं, अधूरी इच्छाएं, भावना, वासना, आसक्ति, इन सब के साथ आत्मा नए शरीर को खोजता है
और किसी एक को चुनता है। इसलिए आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उचित मार्ग से इच्छा और वासनाओं का समाधान करके उनसे किसी तरह छुटकारा मिलने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वही बोला। परिणामतः शरीर में स्थित तेज जब लुप्त होता है तब अर्थात मृत्यु के समय आत्मा पर वासनाओं का बोझ नहीं रहेगा। आत्मा अपने मूल रूप में शरीर से बाहर निकलेगा और ब्रह्म रूप में विलीन होगा। आत्मा को मुक्त करना है या फिर से उसे लेकर किसी योनि में जन्म लेना है, इसका फैसला हम स्वयं कर सकते हैं। परब्रह्म ने यह अधिकार हमें ही सौंपा है। अपना उद्धार स्वयं करो, यही उसका कहना है। बाप रे बाप। शायद आप इसको समझ पाए हैं, नहीं पाए हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर मैं अलग से ये जो प्रश्नोपनिषद का जो है जो पूरा जो है उसका अलग से सेशन में लेने वाला हूँ, क्योंकि इसी में सभी राज छुपे हैं। हमारे उद्धार के, उत्थान के सभी राज इसी प्रश्नोपनिषद में छुपे हैं। और देखिए इस उपनिषदों में सबसे आखिरी वाला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, है ना। तो इतना डेंजरस है ये जाते जाते पढ़ने या बात करने का उपनिषद है ही नहीं। इस श्लोक में बताया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार प्राण को समझ लेता है उसकी प्रजा हमेशा जीवित रहती है, वह व्यक्ति अमृत होता है। आपने अभी बोला था ना कि संस्कार कैसे करने चाहिए हाँ बच्चों पर, ये उसके बारे में ही है। नाथ जी कहते हैं, जो आत्मा अर्थात प्राण का कार्य और उसकी महत्ता को भली भांति जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। वह अपनी चित्तवृत्तियों को हमेशा शुद्ध रखता है, प्राण शक्ति को अच्छी तरह से समझता है और उसके जैसा शुद्ध, निरासक्त, निर्विकल्प रहता है। उसी तरह आचरण करता है। उसे प्राण का कार्य और उसके महत्व का संपूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह हमेशा सजग रहता है, कभी कोई गलत आचरण नहीं करता। अपने इस ज्ञान को वह अपनी संतति को विरासत में देता है। उनमें शुद्ध वर्तन और विचारों का बीजारोपण करता है। इसी कारण उसका शुद्ध वंश कभी नष्ट नहीं होता। उसके आचार विचार परंपरा बन जाते हैं। इससे उसका वंश जिससे उसका वंश कभी खंडित नहीं होता। इस अर्थ से वह अमर बन जाता है। इस ज्ञानी का मन मृत्यु के समय संपूर्ण शुद्ध निरामय होने के कारण उसका प्राण उदान के साथ शुद्ध लोक अर्थात ब्रह्मलोक में जाता है, परब्रह्म में विलीन होता है। ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस प्रकार से अखंड शुद्ध आचरण करने से निर्वाण समय में मन भी शुद्ध रहता है। ऐसे शुद्ध आत्मा और मन को लेकर तुम ब्रह्मलोक जाकर अमर बनोगे और मनुष्य लोक में तुम्हें अखंड कीर्ति मिलेगी। अरे बाप रे बाप, तो बड़ा टेंशन वाला काम है। तो आपको अपना वंश चलाना हो तो पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम लोग किसी भी गलत तरीके से अपने वंश को आगे नहीं चला सकते हैं। हमें वो जो ज्ञान प्राप्त करना है वो तो करना ही है अपने स्वयं के उद्धार के लिए, और वो ज्ञान आपको अपनी पीढ़ी, आगे की पीढ़ियों में कैसे जाए, ये बहुत डिसिप्लिन तरीके से इसको फलीभूत करना पड़ेगा। और देखिए काल चक्र का ये आखिरी दौर होता है हर काल चक्र का। उसमें से कलयुग में कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ पे आक्रमण किया उन्होंने, और हमारे लोग भी हमारे पिछले जो वंश के लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग उनके झांसे में आ गए और उसी को जीवन समझने लगे। ये स्कूल कॉलेज वाला जो पढ़ाई का पार्ट है उसी को ही समझने लगे और अज्ञानता से भरे पड़े हैं वो, है ना। भले वो बड़े बड़े अफसर रहे होंगे या उनके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी पावर रही होंगी, लेकिन अंतिमतः
उन्होंने पाया क्या? कुछ नहीं। उन्होंने दिया क्या? कुछ नहीं। और उनके आगे के वंश का चलना तय हो गया क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कल ही मुझे कोई ऐसे इंसान मिले थे अबाउट 75 ऐसे, तो वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे थे, गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर भी रहे थे, बैरिस्टर, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल पोजीशन पे थे। तो उनसे बात करते हुए इंटरेस्टिंग लगे वो, उनकी बातें भी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई जब मैंने कुछ बात उनसे की एक वास्तु के हिसाब से, तो वो बोले नहीं, हम जिसको पूरब कहेंगे वो पूरब होगी, जिसको पश्चिम कहेंगे वो पश्चिम होगी। तो पहले तो मैं हंसा मन में, फिर मैंने बोला छोड़ दो, अज्ञानी और मूर्ख से क्या बात करना। लेकिन मेरे साथ और 4 लोग थे, तो मैंने बोला आज इसको अगर मैंने बोला नहीं तो ये बाकी 4 लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला ऐसा नहीं है, आप अपने शास्त्र अगर पढ़े हो तो हमारे शास्त्र में बहुत सिंपल सी बात की है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। जहाँ पे सूरज उगेगा वो पूर्व दिशा है, जहाँ पे सूरज ढल जाएगा वो पश्चिम है। आप कहीं पे भी खड़े रहो, उत्तर ध्रुव में भी खड़े रहोगे, जहाँ से सूर्य उगेगा वो पूर्व है। और फिर अपने राइट हैंड में दक्षिण है, लेफ्ट हैंड में उत्तर है। ये मतलब ये गणित किसी से बदलेगा नहीं, तो इतना साइंटिफिक है। तो मैंने फिर बोला कि ये वास्तु में ऐसे ऐसे आपका है, तो आपके यहाँ बहुत सारी ये प्रॉब्लम होगी। वास्तु का क्या होता है, जब आपकी वास्तु में उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व में अगर टॉयलेट आ गया हो तो आपके घर के संबंध बहुत खराब होंगे, आपका धन नाश होना तय हो गया। और आपके घर की जो लड़की है, बहन या बुआ जो कहते हैं, आत्या मराठीत म्हणतो, उनको कैंसर होना ही होना है। ऐसी बहुत सारी शास्त्रों में बातें हैं, बहुत डिटेल में नहीं मैं जा रहा हूँ। लेकिन अज्ञानता के कारण, और जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर थे, मुझे पता नहीं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या पैसे, लेकिन इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बंगलो उन्होंने एक सरकारी इसमें रह के किया होगा, मुझे पता नहीं कैसे किया। शायद मैं जजमेंटल होके नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ देख के ही पता चलता है कि घर में भी, घर वास्तु के का भी अपना प्राण होता है। उस प्राण में कौन से मतलब कहाँ क्षीण हो सकता है, वो प्राण कहाँ पे ऊर्जावान हो सकता है, इसी को वास्तु कहा गया। इसलिए वास्तु का और वास्तु देवता होती है। इंसान के जैसे आकार में वो बैठी है, उसका सिर है उत्तर के पूर्व में है ना, नॉर्थ ईस्ट में है, उसका सिर है, और उसके पाँव खत्म होते हैं साउथ वेस्ट में, है ना। वो आपने वास्तु का अगर देखा होगा, वास्तु का देवता का, तो उसमें वो दिखाई देगा। तो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखने से उसकी ऊर्जा बैलेंस होती है, ये सारा शास्त्र है। तो हम मतलब मैंने 2 ऐसी बातें कह दी, फिर वो चुपचाप बैठ गए। मतलब उनको समझ में आ गया कि तो उनका वो रुतबा और जो 4 चीज़ें रहेंगी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो शास्त्र अपनी जगह है और ये सब अपनी जगह है, और इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अभी 75 का वो आदमी था, उसकी वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि वो एक आम इंसान जैसे ही जी रहा था, उसने कुछ गेन नहीं किया अपने जीवन में, जिसको हम आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, या आध्यात्मिक उन्नति उसने प्राप्त नहीं की। वो तो आम इंसान जैसे हो गया। और आम इंसान के जीवन में जब वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो 0 पहले से ही है, क्योंकि उसने अपना उत्थान किया ही नहीं। तो दोनों जगह 2 बड़े बड़े शून्य लेकर इंसान चल रहा है, उसको पता ही नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी सामने आती है। तो इसमें जो प्राण के बारे में जो बताया गया है कि कैसे, किस तरीके से वासनाओं का, इच्छाओं का मन में हम अगर
केओस क्रिएट करेंगे तो या तो नीचे की ओर जाएंगे या तो पृथ्वी पर वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे। इसको छेद के आगे जाना है तो उड़ान को अपने शरीर के भीतर जो उड़ान है उसको ब्रह्म तत्व तक लेके जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा सफ़र है ये और इसलिए बड़ा समर्पण इसके लिए चाहिए। आते जाते करने वाली चीज़ नहीं है और होगा भी नहीं। और परम तत्व बड़ा ही शिरूर है, न्यूट्रल कहते हैं ना उसको। शिरूर किसको कहते हैं? जो न्यूट्रल रहेगा, है ना, सबके लिए समान ही उसके कायदे रहेंगे। तो वो कायदे से चलने वाली जो व्यक्ति होती है जैसे, वैसे वो तत्व ऐसे ही न्यूट्रल है। तो वो आपको आपके हिसाब से आपको यश नहीं देगा, आध्यात्मिक जगत में तो देगा ही नहीं। वहाँ पे आपको उसके कहने से जो है करना वही करना पड़ेगा। तो सारे जगत में गोबर खाते फिरेंगे और कहेंगे कि मुझे मोक्ष और मुक्ति चाहिए, तो वो नहीं होगा। आप गोबर खाए हो तो फिर से गोबर खाने के लिए ही यहाँ पे आना पड़ेगा। जब आप गोबर से आपका मन संतुष्ट होगा और वो गोबर खाना आप बंद कर दोगे, तभी आप वो दिव्य अमृत पान करने की दिशा में जा सकते हो। वो भी कृपा चाहिए, मेहनत चाहिए, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने का पैशन चाहिए। आखिरी श्लोक, अभी आखिरी श्लोक है तीसरे प्रश्न का। जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति, उसका आगमन, पंचविध स्थान, पंचविध शक्ति और शरीर में होने वाले उनके कार्यों को भली भांति जानता है, वह अमृतत्व प्राप्त करता है। अमृतत्व प्राप्त करता है। एक ही बात को दो बार कहकर ऋषि उसका महत्व और जोर देकर समझाते हैं। नाथ जी कहते हैं, प्राण और संबंधित ज्ञानेंद्रिय इनकी सम्मिलित शक्ति की सहायता से शरीर कार्यरत रहता है, सजीव रहता है। अध्यात्म का अर्थ है प्राण शक्ति, उसका स्थान और महत्व को समझना। यही स्वयं की सच्ची पहचान है। अध्यात्म यानी तत्वज्ञान नहीं, सच्चे तत्व की पहचान है। इस बात का सदैव स्मरण रखिए। दूसरों की मदद से अथवा बाह्य साधनों का सहारा लेकर अध्यात्म नहीं समझा जाता। स्व के बारे में जानकारी चाहिए तो स्व में ही प्रवेश करना चाहिए। अपने अंदर की प्राण शक्ति से गहरी दोस्ती करनी होगी। एक बार यह दोस्ती हो गई तो शरीर के नाश का कोई डर नहीं रहता। मृत्यु के डर की समाप्ति का अर्थ है अमरत्व की प्राप्ति। यही कारण है कि हमें मूल प्राण शक्ति की उत्पत्ति, उसका कार्य और महत्व समझना चाहिए। जो व्यक्ति यह जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो देखिए कि कितने सरल शब्दों में कितना कठिन मार्ग है, इसके बारे में बताया गया है। अब आप देखिए कि गृहस्थी धर्म निभाते निभाते आपको अगर ये करना है तो कितना समय हमारा गृहस्थी धर्म में चला जाता है। क्योंकि हमने शादी की है, बच्चों को जन्म दिया है, घर चाहिए वो EMI पे है, गाड़ी चाहिए वो EMI पे है, और 10 चीज़ें हमने लोन लेके ली है, तो उसका EMI भरने के लिए काम करना है ना, और गृहस्थी चलाना है, फिर उसमें मज़े करने हैं। तो कितना समय हमारा उसी में ही चला गया, तो हमारे पास समय बचा ही कहाँ है। इसीलिए कहते कि वैराग्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। बहुत सारे पहले ऐसे लोग थे कि वो इस तरीके का जीवन जीते थे। मनुष्यों में एक जमात ऐसी होती थी कि जो सिर्फ गोसाई बनते थे, मतलब ऋषि बनते थे, और कोई तो ऐसे मुनि बन के पहाड़ों में चले जाते थे साधना करने के लिए, है ना। कुछ थे वो गृहस्थी धर्म में रहते थे। तो अभी वो तो बैलेंस पूरा बिगड़ गया, सभी जो है इसी में उलझे हुए हैं। अच्छा है बुरा है, हर एक की अपनी चॉइस है, लेकिन ये करते हुए अगर वो नहीं किया तो इसका महत्व ज़ीरो हो गया, है ना, ज़ीरो हो गया।
तो वो करना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है स्वयं का उत्थान। और ये अभी 4, 5 और 6 ऐसे प्रश्नोपनिषद के 3 और प्रश्न रह गए और शायद 2 एपिसोड्स इसके लिए हम लोग करेंगे और फिर उपनिषद ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा उपनिषद एक बार ख़त्म हो जाए तो इसको अभी भी सुनते रहना और फिर से अभ्यास के लिए इसको सुनना, इसके नोट्स बार बार सुनना, इसके नोट्स निकाल के प्रैक्टिकली इसमें से कैसे अपने आप को तैयार करना है वो सारा इसमें दे दिया है नाथ जी ने। तो इसका अध्ययन करें, बहुत ज़्यादा करें। बाकी समय फालतू चीज़ों के लिए व्यर्थ गंवाने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पे रुकते हैं। प्रकाश दादा बहुत बढ़िया, ये जो अपने तीसरा प्रश्नोपनिषद जो शुरू किया है ना, और इसमें दादा ने ये जो किया है मैं बार बार बताता हूँ कि सब कुछ निकाल के इसमें से जो कॉन्सेंट्रेटेड जो है ना, हार्ड हिटिंग वाला, वही एक साथ हमारे लिए बना के अपने सामने पेश किया है। ये तो और ज़्यादा भयंकर चीज़ है क्योंकि नाथ जी ने तो और मतलब उदाहरण या ये वो बातें करके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट भी किया रहेगा है ना, क्या है इन्होंने सब वो हटा के खाली जो हार्ड हिटिंग सत्य है उतना ही ले लिया। उसको सुनते सुनते मुझे भी शौक बैठ रहे हैं कि कितना अभी मुझे भी काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। मैंने तो काम, मुझे तो लगता है मैंने तो काम ही शुरू नहीं किया है ना। फिर से हम लोग घूमते घूमते ऐसे लगता है हाँ हम अपने पॉइंट पे अभी पहुंचने वाले हैं और नीचे देखते हैं तो अरे यहाँ से तो शुरुआत होनी थी, शुरुआत पे आके खड़े हो गए। ऐसा ये सुनते हुए मुझे लग रहा है। तो चलिए अपने उत्थान के लिए कमर कस के खड़े रहना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं, क्योंकि फिर से आपको अगला जन्म लेना है ये शरीर, ऐसे शरीर में। तो फिर आप धन्य हैं, जिसको भी लेना है उसके लिए बात कर रहा हूँ। और नहीं ब्रह्म तत्व में जाना है तो उदान के घोड़े पे सवार होके जाना है ना। और उदान को ब्रह्म तत्व में विलीन करने के हिसाब से अपने आप को ढालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रकाश दादा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद है। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याणम।